वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे क्लास, और क्लास में हमने कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस जो थे वो कंप्लीट पढ़े हैं। आज के हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में एक और नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हुज का प्रयोग, जिसमें हमने बताया था शुरुआत में भी कि हुज का जो यूज़ है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो बात करें हम हुज का, तो हुज का जो प्रयोग होता है वो दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए काम आता है। दो संज्ञा या कह सकते हैं दो संज्ञाओं के बीच का जो संबंध है का संबंध बताता है। दो संज्ञाओं का संबंध बताता है। कौन बताता है? वो हुज। अब दो संज्ञाओं का संबंध कैसे बताएगा? आपस में इंटर रिलेटेड होनी चाहिए संज्ञाएं भी। जैसे कि हमारे पास यह है मैन और उसकी शर्ट, तो मैन और उसकी शर्ट का क्या है? एक रिलेशन है। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस है इसमें करना क्या होगा? अपने पास में जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस अपने पास कौन कौन से हैं, जैसे अपने पास एक तो है हिज, एक है हर, एक है इट्स, देयर, इसके अलावा ऑफ और अपोस्ट्रोफेस, इन सभी को हटाते हैं। इन सभी को अपन हटाते हैं और इनकी जगह ही किसका यूज होगा? हमारे पास में हुज का। तो ये देखिए अपन को दो बातें इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक तो क्या है कि हुज का जो यूज है वो दो संज्ञाओं के बीच में संबंध को बताने के लिए किया जाता है। दूसरी बात है अपन को सेंटेंस अब जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उस समय पर क्या ध्यान रखना है कि हिज, हर, इट्स, देयर, ऑफ और अपोस्ट्रोफेस, इन सभी को हटाएंगे और इनकी जगह ही क्या लगने वाला है? हुज लगेगा हमारे पास। कैसे? जैसे हमारे पास सेंटेंस फर्स्ट है द मैन इज माई अंकल, हिज शर्ट इज रेड। दो सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस है द मैन इज माई अंकल, वो आदमी मेरा चाचा है। हिज शर्ट इज रेड, उसकी जो शर्ट है वो कैसी है? रेड है। किससे जोड़ना है? हुज से। तो देखो भाई, पहले वाले सेंटेंस में से हमारे पास ये देखना है कि हिज आ रहा है अपने पास जोड़ने के लिए। देखो एक तो हिज है, मैंने आपसे पहले बता दिया कि हुज वाले यूज में किसको देखना है? हिज, हर, इट्स, देयर, ऑफ और अपोस्ट्रोफेस, इनको हटाएंगे। चलो हिज को अपन हटा रहे हैं। अब ये देखो कि हिज आया किसके लिए? हिज किसके लिए आ रहा है? द मैन के लिए। किसके लिए आ रहा है? द मैन के लिए। अब तुम कहोगे कि सर अंकल के लिए भी तो आ सकता है, एक नहीं अंकल भी तो द मैन ही है। लेकिन ये देखो कि हाँ, हमको विशेषता किसकी बतानी है? विशेषता बतानी है आदमी की, द मैन की विशेषता बतानी है। अब अपन को कैसे पता पड़ा द मैन की विशेषता बतानी है? अंकल की भी तो बता सकते हैं। तो मैंने एक बात ध्यान रखना है, अपने पहले बताया था कि आर्टिकल ए और एन, इनका मतलब तो होता है कोई, और दा का मतलब होता है वो ही। इसका मतलब द मैन, वो आदमी, वही आदमी। इसका मतलब किसी के बारे में आप इंगित करते हुए बता रहे हो तो उस आदमी की ही तो विशेषता बताई जाएगी। इसका मतलब जहाँ भी दा लगा हुआ मिल रहा है किसी भी नाउन के साथ में, तो आप समझ जाना कि विशेषता उसी की बताई जा रही है। क्लियर है बात? कि जहाँ दा के साथ में नाउन जुड़ी हुई है तो समझ जाना उसी की विशेषता बताई जा रही है। तो इसका मतलब द मैन की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर नीचे वाले में जैसे आ गया द ऑफिसर, तो ऑफिसर की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ गया द गर्ल, तो यहाँ पर गर्ल की विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ पर नाउन के साथ में दा लग जाता है तो उसका मतलब समझ जाना उसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो अपने पास में हिज को हटाएंगे। हिज किसके लिए आया? द मैन के लिए। तो द मैन के साथ में ही किसका यूज कर दो? हुज का। ठीक है, द मैन के साथ हुज लगाया, हिज अपन ने हटा दिया। उसके बाद क्या आ गया? शर्ट। उसके बाद इज रेड का इज रेड, और फर्स्ट सेंटेंस में से बचा हुआ है इज माई अंकल, तो ये हो गया इज माई अंकल। तो क्या सेंटेंस जुड़ गया है हमारे पास में कि वो आदमी जिसकी शर्ट लाल है मेरे चाचा है। बन गया सेंटेंस दोनों कि वो आदमी जिसकी शर्ट क्या है? लाल है, इज माई अंकल, वो मेरे चाचा है। ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है द ऑफिसर वांट्स, चाहते हैं टू गिव ए पार्टी, एक पार्टी देना चाहते हैं। हिज सन, उसके पुत्र ने है ज्वाइन किया है किसको? IIT दिल्ली। IIT की ज्वाइन किया दिल्ली में ना। अब इसको जोड़ेंगे अपन हुज से। तो देख लिया अपन ने हिज को हटाना है, क्योंकि हुज वाले में जो ये अपने पास रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी को हटाते हैं। तो ये जो हमारे पास हिज आया वो किसके लिए आया है? ऑफिसर के लिए। तो ऑफिसर के साथ में ही किसको कंबाइन कर लो? हुज को। द ऑफिसर हुज, हिज हटा दिया। उधर से आ गया सन हैज जॉइन्ड IIT दिल्ली। पीछे का सेंटेंस कंप्लीट है। आगे का सेंटेंस में क्या आया? वांट्स टू गिव ए पार्टी, वांट्स टू गिव ए पार्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से बना द ऑफिसर हुज सन, कि वो ऑफिसर जिसके पुत्र ने, हुज का मतलब क्या हो गया?
जिसका या जिसकी, ध्यान रखना इसका मतलब भी क्या होता है, जिसका या जिसकी। तो हुज का मतलब हो गया जिसका या जिसकी, संबंध बता रहे हैं पर दो नाउन का। जो ऑफिसर है वो ऑफिसर जिसके पुत्र ने क्या किया है, IIT दिल्ली में ज्वाइन किया है, वांट्स टू गिव ए पार्टी, वो पार्टी देना चाहते हैं। अगला सेंटेंस है द गर्ल इज वेटिंग आउटसाइड, कि जो लड़की है वो बाहर वेट कर रही है। हर फादर गेव यू, उसके पिता ने तुम्हें दिया दिस लेटर, यह पत्र। किससे जोड़ना है, हुज से। अब देखें हुज वाले में किसको हटाना है, हर को। हर किसके लिए आ रहा है, द गर्ल के लिए। तो द गर्ल हुज फादर गेव यू दिस लेटर। ठीक, इधर से क्या बचा हुआ है, इज वेटिंग आउटसाइड। क्या बने, दोनों सेंटेंस को कंबाइन किससे किया अपन ने, हु से, कि वो लड़की जिसके पिता ने तुम्हें यह पत्र दिया, इज वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतजार कर रही है। अपना जुड़ जाएगा सेंटेंस की, वो लड़की जिसके पिता ने तुम्हें यह पत्र दिया, गेव यू दिस लेटर, उसके पिता ने तुम्हें पत्र दिया, इज वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतजार कर रही है। तो इस प्रकार से हमने हुज का यूज करते हुए 3 सेंटेंसों को कंबाइन किया है। कुछ और सेंटेंस हम लेते हैं इसको कंबाइन करने के लिए। हाँ भाई, कुछ सेंटेंस और है, देखो। जैसे सेंटेंस नंबर 4 है, द मैन वांट्स टू सी यू, हिज डॉटर इज योर स्टूडेंट। अब इसको अपन कंबाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अपने पास में कंबाइन किससे करना है, पहले अपने चारों में लिख दिया, हु से इसको कंबाइन करना है। अब सेंटेंस में पढ़ो, द मैन वांट्स टू सी यू, वो आदमी वांट्स चाहता है, टू सी यू, आपसे मिलना चाहता है, हिज डॉटर, उसकी जो पुत्री है, इज योर स्टूडेंट, वो तुम्हारे स्टूडेंट है। अब इसका मतलब देखो, रिलेटिव प्रोनाउंस अपने पास में योर भी आया, हिज भी आया, लेकिन यहाँ पर चूंकि हिज जो है वो किसके लिए आ रहा है, द मैन के लिए। तो अपने आप क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि अपने पास से हिज तो हटेगा, और ये हिज किसके लिए आ रहा है, द मैन के लिए आ रहा है। तो द मैन के साथ में किसको लगा दो, हुज को। ठीक है, द मैन हुज, उसके बाद हिज की जगह अपन ने हुज लगा दिया। आगे बढ़ जाओ, डॉटर, हुज डॉटर, उसकी पुत्री, इज योर स्टूडेंट, तुम्हारी स्टूडेंट है। आगे क्या बचा है, वांट्स टू सी यू, वांट्स टू सी यू, बन गया हमारा सेंटेंस। क्या बना कि द मैन, वो आदमी, हुज डॉटर, जिसकी पुत्री, इज योर स्टूडेंट, तुम्हारी स्टूडेंट है, वांट्स टू सी यू, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है, 5वां अपने पास, दिस इज द मैन, ये वो आदमी है, इज सन, उसका पुत्र, इज आवर कॉलेज कैप्टन, हमारे कॉलेज का कैप्टन है। किससे कंबाइन करना है अपन को, हुज से। हुज वाले में किसको हटाते हैं, हिज को। हिज किसके लिए आ रहा है, द मैन के लिए। किसके लिए आ रहा है, द मैन के लिए। तो द मैन के साथ में ही किसका यूज कर देंगे हम, हुज का, और उसके बाद हिज को तो हटा दिया, और आगे की चीजें है, सन का सन, इज आवर कॉलेज कैप्टन। ठीक है, इसमें तो नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6, द टीचर इज वेरी काइंड बाय नेचर, हिज नॉलेज इज लिमिटलेस। किससे जोड़ना है हमको, हुज से। हमने क्या कहा, हुज में क्या देख रहा है, रिलेटिव। रिलेटिव में अपने पास कौन सा आया, हिज। कौन सा आ रहा है पॉजिटिव में हमारे पास में, हिज। अब हिज किसके लिए आ रहा है, द टीचर के लिए। तो द टीचर के साथ में किसको लगा देंगे हम, हुज को। पीछे का सेंटेंस लेके आओ, पहले हिज को हटा दिया, नॉलेज का नॉलेज, उसके बाद इज लिमिटलेस, इज लिमिटलेस। इधर से क्या बचा हुआ है, इज वेरी काइंड, इज वेरी काइंड बाय नेचर, बाय नेचर। और ये कंबाइन हो चुका है हमारा सेंटेंस। ऊपर का सेंटेंस क्या था कि द टीचर इज वेरी काइंड बाय नेचर, कि जो अध्यापक है वो अध्यापक है स्वभाव से बहुत दयालु है। हिज नॉलेज इज लिमिटलेस, उसकी जो नॉलेज है, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है बड़ा अपार है। ठीक है, दोनों कंबाइन किया, क्या बना, द टीचर, वो अध्यापक जिनका ज्ञान अपार है, इज वेरी काइंड, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, बाय नेचर का मतलब स्वभाव से। अब अपने पास सेंटेंस नंबर 7 और बचता है, इसको भी जोड़ना है, किससे, हुज से। हमने क्या बताया, हुज वाले में देखना है क्या, पजेसिव। पजेसिव क्या है हमारे पास में, हिज है। अब ये देखो कि जो हिज आया वो किसके लिए आया हमारे पास, द मैन के लिए। तो
तो द मैन के साथ में किसका यूज कर देंगे, हुज का। ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि हुज के जस्ट बाद में अपने पास नाउन आएगी। हिज के साथ में नाउन कौन सी थी, कार। हिज के साथ नाउन कौन सी थी, कार। यहाँ हिज के साथ नाउन कौन सी थी, डॉटर। यहाँ हिज के साथ में क्या था, सन। यहाँ पर हिज के साथ क्या था, नॉलेज। तो नाउन जो साथ थी उसको साथ में लेके चल रहे हैं, तो द मैन लिख लिया, उसके बाद हुज लगा दिया, उसके साथ नाउन कौन सी है, कार, तो हुज कार। ठीक है, हुज कार। फिर फर्स्ट सेंटेंस को छोड़ो, सेकंड सेंटेंस में आ जाओ, यू बोरो। यू बोरो। और इधर से क्या बचा हुआ है, इज माई नेबर। इज माई नेबर। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, ऊपर का सेंटेंस था द मैन इज माई नेबर, कि वो आदमी जो है मेरा पड़ोसी है। यू बोरो हिज कार, तुमने उसकी कार, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो तुमने उसकी कार उधार लेते हो, तुम उसकी कार उधार लेते हो। तो वो आदमी जिसकी कार तुम उधार लेते हो, इज माई नेबर, वो मेरा पड़ोसी है। तो इस प्रकार से हमने हुज का यूज करते हुए दो सेंटेंसों को एक सेंटेंस बनाया है। और इस प्रकार से हमने जो रिलेटिव प्रोनाउंस जो थे वो कंप्लीट पढ़े हैं, जिसमें हमने हु यूज कर लिया, विच का हो चुका, हुज का, हुम का हो चुका, इसके अलावा दैट का और हुज का आज हमने क्लियर कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज में आपके पास कौन कौन से बचे हुए हैं, इसके अलावा जो अपने अब तक पढ़े हैं एक बार उनकी एक्सरसाइज करके चेक कर लेना घर पे, और जो नहीं होता है वो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं।